दोस्तों जय श्री श्याम। मैं अशोक शर्मा आपके यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय अशोक शर्मा में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों पिछले वीडियोज़ में जो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जो हमने कर लिया था, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपने नोट्स भी अच्छे से तैयार कर लिए होंगे। आज जो हम दूसरा जो अपना टेंस होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कह सकते हैं। अब प्रोग्रेसिव का मतलब यही होता है लगातार जारी तो रहता है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस कह दो, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव कह दो, बात एक ही है। हिंदी पहचान की जब अपने बात कर लेते हैं तो वो होता है रहा है, रही है, रहे हैं। वर्तमान काल में जब कोई भी काम जारी होता है, बोलने के समय जब कोई भी काम जारी होता है तो वह प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है। फॉर्मूले की जब अपने बात कर लेते हैं तो फॉर्मूला होता है इसका सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इज एम आर के साथ आईएनजी फोर्थ फॉर्म लगती है। अब एक बार मैं आपको बता देता हूँ इज का यूज़ कहाँ होता है। वैसे आगे भी दिया गया है कि ही सी इट या कोई सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ इज का यूज़ होता है। आई के साथ एम का होता है। वी यू दे या प्लूरल नाउन होता है तो उसके साथ आर का यूज़ होता है। जैसे आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ। यू आर प्लेइंग, आप खेल रहे हैं। ही इज़ प्लेइंग, वह खेल रहा है। दे आर सिटिंग, वे बैठे हुए हैं। तो कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस का मतलब होता है जब बोलने के समय कोई भी काम जारी होता है। फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फोर्थ फॉर्म जो होती है। अब अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस की अपने बात कर लेते हैं तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जैसे मोहन एक पत्र लिख रहा है तो रहा है, रही है, रहे हैं, तो मोहन इज राइटिंग अ लेटर। जैसे लड़कियां स्कूल जा रही, ये जो ग्रुप डी का और एलडीसी के जो एग्ज़ाम होते हैं अपने राजस्थान के अंदर, वहाँ ट्रांसलेशन वाला एक सिस्टम रहता है। तो ट्रांसलेशन के अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाएंगे, ट्रांसलेशन जो मैं करवा रहा हूँ, और ट्रांसलेशन ये भी पूछ सकता है और सीधा सीधा इस प्रकार से भी अगला पूछ सकता है कि मोहन इज राइटिंग ए लेटर। ये जो क्वेश्चन दिया गया है, ये जो सेंटेंस दिया गया है, कौन से टेंस का है। ऐसे क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड तक भी पूछे गए हैं। सीधे सीधे सिंपल सिंपल टेंस तक पूछे गए हैं कि ये कौन से टेंस का जो है वो एग्जाम्पल है। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं। इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश से जो है मैं शुरू करवा रहा हूँ, तो आपको ध्यान से देखना है, नोट्स भी बना लेने हैं। लड़कियाँ स्कूल जा रही हैं तो लड़कियाँ द गर्ल्स, अब द लगाने का कारण समझ गए होंगे क्योंकि किसी न किसी विशेष प्रकार की लड़कियों की यहाँ बात की जा रही है, सारी लड़कियों नहीं है। तो द गर्ल्स, अब गर्ल्स आ गया तो प्लूरल हो गया, आर आ जाएगा। द गर्ल्स आर गोइंग टू स्कूल। बढ़ई एक कुर्सी बना रहा है तो बढ़ई कारपेंटर होता है, मिस्त्री जो होता है। तो द कारपेंटर इज मेकिंग अ चेयर, मेक मानी बनाना होता है। वह मैदान में दौड़ रहा है। आपको ये जो वर्ब वाला जो टॉपिक है, वर्ब भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद होनी चाहिए ताकि आपको ट्रांसलेशन करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। वह मैदान में दौड़ रहा है। ही इज़ रनिंग इन द फील्ड, रन दौड़ना होता है, आईएनजी लगा देंगे। अब डबल एन लगने का ये कारण है कि किसी भी शब्द का अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट है, उससे पहले यदि सिंगल वोवल आ रहा है तो बनने वाला जो नया शब्द होता है उसमें कॉन्सोनेंट डबल हो जाता है। लड़के फुटबॉल का एक मैच खेल रहे हैं तो द बॉयज आर प्लेइंग अ फुटबॉल मैच। मैं एक गाना गा रहा हूँ, आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग। अब वैसे मैं बता चुका था कि ही का यूज़ कहाँ होता है, सॉरी, इज का यूज़ कहाँ होता है, एम का यूज़ कहाँ होता है और आर का यूज़ कहाँ होता है। एक बार दोबारा से देख लीजिए कि ही सीट और एक वचन सब्जेक्ट के साथ, मतलब सिंगुलर जो नाउन होते हैं उसके साथ इज लगता है, आईएनजी सब में लगेगा ही लगेगा। यू वी दे या बहुवचन सब्जेक्ट मतलब प्लूरल नाउन होता है तो उसके साथ अपने आर लगाते हैं और आई के साथ एम लगता है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस जो है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। पहले की वीडियोज़ में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है दोस्तों आपका,
और मैं चाहता हूँ कि आगे भी आप इसी प्रकार से जो है सहयोग देते रहें। इसको ज़्यादा से ज़्यादा वॉच किया करो, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब किया करो, ताकि सभी दोस्तों तक जो भी इंग्लिश पढ़ने के इच्छुक हैं, इंग्लिश अब तक रोड़ा बन रही थी पढ़ाई के अंदर, कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जहां इंग्लिश का नाम आते ही फॉर्म भी अप्लाई नहीं करते, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी क्लासेज हैं ये। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी सहयोग कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है सब्सक्राइब शेयर वॉचिंग भी किया करो, पता अच्छे से पढ़ा करो, नोट्स भी बनाया करो। अब दूसरे पैटर्न की अपने बात कर लेते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं, नेगेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, नोट 3 नंबर पे लगाना है, बाकी कुछ नहीं है। देखो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, उसके बाद क्या लगा दोगे आप, नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, इज एम आर के बाद नोट लगाना है अपने को। जैसे मैं पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूँ, आई एम, मैं आई होता है, एम नॉट रीडिंग अ बुक। वह अपनी गुड़िया से नहीं खेल रही है, वह, तो सी इज़ नोट, प्ले मानी खेलना होता है, प्लेइंग विथ, अब अपनी है तो सी के कारण हर लगा देंगे, डोल मानी गुड़िया होता है, हर डोल। गाय घास नहीं चर रही है, तो द काउ इज़ नोट, ग्रेज मानी चरना होता है, तो आई एन जी लगा देंगे, ग्रेजिंग ग्रास। राम मैदान में नहीं खेल रहा है, तो राम इज़ नोट प्लेइंग इन द फील्ड। वे बाजार नहीं जा रहे हैं, तो दे आर नॉट गोइंग टू द मार्केट। अब मैंने आपको बता दिया था कि नोट जो लगता है वो इज एम आर के ठीक बाद में रखते हैं 3 नंबर पे। उसके बाद दोस्तों थर्ड जो होता है अपना इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। पहले वाले वीडियोस के अंदर मैंने आपको बताया था इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले होते हैं, और एक जो होते हैं वो डब्ल्यू एच वर्ड वाले होते हैं। तो दोनों प्रकार के जो हैं उनकी अपने बात कर लेते हैं। तो एक होता है अपना इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। शुरू में जो क्या होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब वाले से शुरू होते हैं, क्या वाले जो होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब वाले से शुरू होते हैं। क्या लड़कियां कमरे में पढ़ रही हैं, आर द गर्ल्स रीडिंग इन द रूम। क्या सूर्य आकाश में निकल रहा है, इज द सन राइज में निकलना होता है, राइजिंग इन द स्काई। क्या मैं एक पत्र नहीं लिख रहा हूँ, एम आई नोट राइटिंग अ लेटर। क्या तुम आज स्कूल नहीं जा रहे हो, आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे। तुम वहाँ क्यों जा रहे हो। अब यहाँ पे देखो क्यों बीच में आ गया, इसका मतलब क्यों वाई होता है, कारण होता है। तो वाई आर यू गोइंग देयर, वह किसकी पुस्तक पढ़ रहा है, किसकी वूज होता है। पजेशन की जब अपने बात कर लेते हैं तो वूज का यूज होता है, पुस्तक बुक होता है, वूज बुक इज ही रीडिंग नाउ। तुम कमरे में क्या कर रहे हो, क्या का मतलब व्हाट होता है, तो व्हाट आर यू, डू का मतलब करना होता है, व्हाट आर यू डूइंग इन द रूम। कितनी लड़कियां ड्रामा में भाग ले रही हैं, कितनी संख्या की बात कर लेते हैं तो हाउ मैनी होता है। तो हाउ मैनी, हाउ मच, वूज और विच के बाद तो ध्यान देना दोस्तों, हाउ मैनी आ जाए, हाउ मच आ जाए और वूज आ जाए और विच आ जाए, इनके बाद नाउन का भी यूज करते हैं। जिसके बारे में पूछा गया है उस नाउन का जिक्र भी इसके साथ जो है वो किया जाएगा। तो हाउ मैनी गर्ल्स, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगा दोगे, आर भाग लेना टेक होता है, आई एन जी लगा देंगे, टेकिंग पार्ट इन द ड्रामा, टेक पार्ट भाग लेना होता है। बच्चा कितना दूध पी रहा है, अब अनकाउंटेबल नाउन की जब अपने बात कर लेते हैं तो हाउ मच लगता है। जिस नाउन के बारे में पूछा गया मैंने अभी आपको बताया था मिल्क होता है, हाउ मच मिल्क इज द चाइल्ड ड्रिंकिंग। तुम्हारे नौकर को कौन पीट रहा है, कौन का मतलब हु होता है, हु अपने आप में सब्जेक्ट होता है, तो हु इज बीट का मतलब पीटना होता है, हु इज बीटिंग यूर सर्वेंट।
तो रूल फर्स्ट वैसे अपने पता चल चुका है कि अगर वाक्य के आरंभ में क्या हो, शुरू में क्या लग गया, तो इज एम आर जो है सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं, वर्ब में आई एन जी, ये आपको पता है ही, लगा देते हैं। दूसरे की बात कर लेते हैं, अगर हिंदी के वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द हो, सेंटेंस के बीच में, क्या, क्यों, कब, कैसे, किस तरह से, इस प्रकार के हैं, तो उनको सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड पहले आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस आईएनजी वाला फॉर्मूला जो अपने लगा देते हैं। उसके बाद हाउ मैनी, हाउ मच और व्हूज के साथ इनसे संबंधित नाउन्स भी जो है वो लगाते हैं। मैंने आपको बताया था हाउ मैनी आ जाए, हाउ मच आ जाए और व्हूज आ जाए, तो इन और विच आ जाए, तो इसके बाद इनसे रिलेटेड जो भी नाउन होता है उस नाउन को भी लिखा जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही है दोस्तों, आगामी वीडियो के अंदर हम और करेंगे आगे जो है। तो एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा वॉच किया करो, देखा करो, नोट्स अच्छे से बनाया करो, और लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन वाला बटन भी दबा दिया करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक, हर स्टूडेंट तक इसकी पहुंच होनी चाहिए। ये आपका सहयोग ही इसमें ज़रूरी होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आगामी वीडियो के अंदर हम करेंगे।